हेलो गाइस, मैं सेल मोहम्मद अनीस अंसारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ब्लड कंपोजिशन एंड ब्लड कंपोनेंट्स। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड इज़ अ फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे फ्लूइड जो हमारी ऑल ओवर बॉडी को कनेक्ट रखते हैं उसे हम फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ब्लड एक असेंशियल प्रोडक्ट है जो कि बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उन सभी को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का होता है। इसलिए हम ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। अब हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। तो इसमें सबसे पहला आता है ब्लड का कलर। तो ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। इसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि जिसकी वजह से ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड की पीएच की। तो ब्लड का पीएच जो है वो 7.4 होता है, जो कि हल्का एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड के वॉल्यूम की। तो एक एडल्ट व्यक्ति के अंदर जो ब्लड है वो 5 से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड के टेम्परेचर की। तो ब्लड का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब हम जानेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो है मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है ब्लड प्लाज्मा, जो कि हल्के पीले कलर का होता है, 55% आवर बॉडी में पाया जाता है। और दूसरा आता है ब्लड सेल, जो कि 45% हमारे शरीर में पाया जाता है, जो कि रेड कलर का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा की। तो ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 91 to 92% ऑफ वाटर एंड 8 to 9% ऑफ सॉलिड्स। ब्लड प्लाज्मा हमारा उसमें 91 to 92% वाटर होता है और 8 to 9% सॉलिड्स होते हैं। हम जानेंगे कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट्स, और जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में मौजूद रहता है। दूसरा आता है फैट्स, एंजाइम्स और एंटीबॉडीज़, अमीनो एसिड, प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि काफ़ी मैंने इसमें। और आता है फिर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस। उसके बाद आती हैं गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित रहती हैं। आगे आता है प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि ब्लड प्लाज्मा के सॉलिड सब्सटेंस में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आगे जानेंगे। तो ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। द प्लाज्मा प्रोटीन आर मेनली सिंथेटाइज्ड फ्रॉम रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लीवर। प्लाज्मा प्रोटीन मेनली रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो लीवर में पाई जाती है उनको सीक्रेट करती है, सिंथेटाइज करती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन आर प्रेजेंट इन ब्लड: एल्बुमिन, ग्लोबुमिन एंड फाइब्रोनोजन। अब जानेंगे एल्बुमिन के बारे में। तो एल्बुमिन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन बफर एक्शन। जो एल्बुमिन है वो बफर एक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बफर एक्शन मीन पीएच को मेंटेन रखता है एल्बुमिन। इट ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। यह ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। डिफिशियंसी ऑफ एल्बुमिन में कॉज एडिमा इजी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एल्बुमिन की कमी से नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है। और इट इज़ हाईएस्ट इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसका नॉर्मल लेवल जो है वो होता है 4.7 ग्राम %। हमारा अगला प्रोटीन है ग्लोबुमिन। इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। यह डिफेंस मैकेनिज्म में अपना इम्पोर्टेंट रोल देता है तथा हमारी बॉडी को किसी भी फॉरेन पार्टिकल से बचाए रखता है। इसका नॉर्मल लेवल है 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन के अगली प्रोटीन की, जिसका नाम है फाइब्रोनोजन। इट इज़ एसेंशियल फॉर कोagulation ऑफ ब्लड। यह ब्लड का थक्का जमाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहते हैं। इसका नॉर्मल लेवल है 0.39 ग्राम %। हमने ब्लड से प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। इसमें पहला है आरबीसी, जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम लिक्कोसाइट्स भी कहते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट, जिसे हम थर्मोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो हम सबसे पहले आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स के बारे में जानेंगे।
तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इट इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, यह जो सेल्स हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। द नॉर्मल साइज आरबीसी इज 7.2 माइक्रोन, जो नॉर्मल साइज होता है आरबीसी का वो 7.2 माइक्रोन होता है। एंड नॉर्मल कलर इज रेड ड्यू टू एचबी प्रेजेंट ऑफ सरफेस, जो आरबीसी का नॉर्मल कलर होता है वो रेड होता है क्योंकि इसके सरफेस पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। और नॉर्मल शेप की बात करें तो नॉर्मल शेप इज डिस्क शेप, जो कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। और आरबीसी बोन मैरो, आरबीसी जो है वो बोन मैरो में बनती हैं। द एज लिमिट ऑफ आरबीसी इज अप टू 120 डेज एंड देन ब्रेक डाउन इन द स्प्लीन, जो आरबीसी का जो समय काल होता है वो 120 दिनों का होता है। एंड उसके बाद यह स्प्लीन में जाकर टूट जाती है। इसके वॉल्यूम की बात करें तो मेल में होती है 5 से 5.5 मिलियन पर CUMM और फीमेल में होती है 4 से 4.5 मिलियन पर CUMM। इसके बाद हम बात करें फंक्शन ऑफ आरबीसी की, तो इट हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यह जो है हमारे गैसेस यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोजिशन में बहुत हेल्प करती है। इसके बाद बात करें आरबीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप, आरबीसी जो है ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट हमारा है डब्ल्यूबीसी, जिसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये जो डब्ल्यूबीसी की सेल्स होती है वो न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में ये फ़र्क होता है कि आरबीसी जो है वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं और डब्ल्यूबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। द मेन रोल डब्ल्यूबीसी इन डिफेंस मैकेनिज्म, इट इज़ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनी सिस्टम। द डब्ल्यूबीसी का मेन रोल होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में होता है, तो ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी देती है। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4K to 11K पर CUMM होता है। डब्ल्यूबीसी के भी 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, पहला है ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरा है अग्रेनुलोसाइट्स। तो सबसे पहले हम ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेनुलोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ग्रेनुलोसाइट बॉर्न इन बोन मैरो बाई स्टार्म सेल, ग्रेनुलोसाइट होते हैं वो बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में स्टार्म सेल के द्वारा बनते हैं। इट इज़ एबल टू स्वेलो द वायरस एंड पैरासाइट, यह वायरस और पैरासाइट से हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं तथा इम्यूनिटी देते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट भी 3 तरह के होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है वोसोफिल्स और तीसरा है स्नोफिल्स, जिसमें हम न्यूट्रोफिल्स को पहले देखते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर प्रोवाइड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी, न्यूट्रोफिल्स हैं वो हमारी बॉडी के डिफेंस के लिए फर्स्ट लाइन प्रोवाइड करते हैं। इसका सेल डायमीटर होता है 12 से 15 म्यूमीटर और इसमें 2 से 5 लोब्स होते हैं जो कि क्रोमेटिन स्टेन के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसका साइटोप्लाज्म पिंक एंड वायलेट होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रोफिल्स, जिसमें आप देख सकते हैं जो कि वायलेट कलर का है वो न्यूट्रोफिल्स है, जिसमें 3 लोब्स हैं जो कि एक दूसरे से क्रोमेटिन स्टेन के द्वारा जुड़े हुए हैं। सेकेंड है हमारा वोसोफिल्स, इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस, यह जो है हीलिंग प्रोसेस में अपना इंपॉर्टेंट रोल देता है। वोसोफिल्स एक रासायनिक केमिकल निकालता है जिसे हेपेरिन कहते हैं, जो ब्लड वेसल्स के अंदर थक्का जमने को रोकता है। इसका डायमीटर होता है 12 to 15 मिलीमीटर। इसका न्यूक्लियस होता है वेलप्ड एंड ग्रेनुअल्स, साइटोप्लाज्म पर्पल होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वोसोफिल्स। स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा एक पर्पल कलर के किडनी के शेप का है और इसमें ग्रेनुअल्स भी हैं। थर्ड है हमारा स्नोफिल्स, इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन, यह जो है अपने पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन में अपना इम्पोर्टेंट रोल देता है। स्नोफिल्स को हम वायलेप्ड सेल्स भी कहते हैं और इसका डायमीटर जो होता है वो 10 to 15 मिलीमीटर होता है। इसका न्यूक्लियस वायलेप्ड क्रोमेटिन्स एंड ग्रेनुअल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म रेड एंड पर्पल होता है। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्नोफिल्स। स्नोफिल्स का स्ट्रक्चर जो कि आपको देख रहा होगा, जिसमें 2 लोब्स हैं जो कि पर्पल कलर के हैं, क्रोमेटिन स्टेन के द्वारा जुड़े हुए हैं।
हम डब्ल्यूबीसी के सेकेंड टाइप अग्रेनुसाइट के बारे में पढ़ेंगे। अग्रेनुसाइट बॉर्न इन लिम्फ ग्लैंड। अग्रेनुसाइट्स लिम्फ ग्लैंड में बॉर्न होते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड नॉन न्यूक्लियोसाइट्स। इनमें पर्याप्त मात्रा में ग्रेनुसाइट्स नहीं बन पाते हैं, इसीलिए इन्हें नॉन न्यूक्लियोसाइट भी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अग्रेनुसाइट। अग्रेनुसाइट के दो टाइप होते हैं, पहला है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट। अभी मोनोसाइट्स के बारे में देखेंगे तो इट्स डायमीटर अबाउट 14 to 18 मिलीमीटर। इसका जो डायमीटर होता है वो 14 to 18 मिलीमीटर होता है। ऑल्सो कॉल्ड लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। इन्हें सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। कंटेन किडनी शेप न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन पैकोसाइटोसिस। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसाइट। तो ये स्ट्रक्चर है वो मोनोसाइट का, उसमें आपको रेड कलर का एक किडनी शेप का दिख रहा होगा, ये मोनोसाइट। तो अब हम लिम्फोसाइट के बारे में देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। फर्स्ट है टी लिम्फोसाइट्स एंड सेकंड है वी लिम्फोसाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो इट इज़ 75% ऑफ टोटल लिम्फोसाइट। ये टोटल लिम्फोसाइट के 75% होते हैं। द फाइनल मेचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स अक्यूर्स इन थाइमस ग्लैंड, सो इट इज़ कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स। जो इसका फाइनल मेचुरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है, इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। इट मेनली अटैक वायरस एंड ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सेल्स। ये जो मेनली अटैक करती है वो वायरस एंड ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सेल्स पर करती है। टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अवर बॉडी सेलुलर इम्यूनिटी। यह हमारी बॉडी की सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर बॉडी सेलुलर इम्यूनिटी। स्ट्रक्चर ऑफ टी लिम्फोसाइट। हमको सेकेंड है हमारा बी लिम्फोसाइट। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ IgM, IgG, IgA, IgE, IgD। ये हमारे बॉडी को एंटीबॉडीज़ देती हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड हेमरल इम्यूनिटी। ये हमें हेमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं क्योंकि इनके अंदर अपनी कैपेसिटी होती है जो हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज़ देती है। फाइनल प्रोसेस ऑफ मेच्योरेशन एक्यूरेस इनटू द लीवर ड्यूरिंग फेटल लाइफ एंड बोन मैरो आफ्टर बर्थ। ये जो होती हैं बड़ी होती हैं लीवर और बोन मैरो में। आगे आपके स्ट्रक्चर ऑफ बी लिम्फोसाइट, जो स्ट्रक्चर है वो बी लिम्फोसाइट का आपको दिख रहा होगा जो कि काफ़ी एक्यूरेट है, जिसमें बीच में पीले कलर का येलो कलर का दिख रहा होगा। अब हमारा है ब्लड सेल्स का थर्ड टाइप, जिसे प्लेटलेट्स और थर्मोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स थर्मोसाइट आर कलरलेस एंड नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड। ये जो होती हैं कलरलेस होती हैं और आरबीसी की तरह इनमें ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 1.5 से 4.5 लाख पर CUM होती है। इनका जो डायमीटर होता है वो 2 to 3 मिलीमीटर होता है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है 8 to 11 डेज होता है। प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स थर्मोपोएटिन सीक्रेट बाय लीवर मेनली एंड किडनी। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग ऑफ ब्लड लॉस, हेमोस्टेसिस। यह हमारे ब्लड लॉस को रोकती हैं। आगे हमें देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स, जो कि आपको दिख रहा होगा प्लेटलेट का स्ट्रक्चर। Thank you.